पाकिस्तान का जन्म और प्रारंभिक दिन। लेखक श्री प्रकाश। चैप्टर 8। पाकिस्तान और हिंदुस्तान। सार्वजनिक विषयों में जो लोग रुचि रखते हैं उनको इस बात पर आश्चर्य हुआ होगा कि देश के विभाजन के बाद और उसकी दोनों दाहिनी और बाईं सीमाओं पर स्वतंत्र पाकिस्तान राज्य की स्थापना होने पर पाकिस्तान के अंग्रेजी पत्रों में भी बचे हुए भारत को भारत के ही नाम से निर्दिष्ट किया जाता था, उसे इंडिया नहीं कहते थे। यद्यपि पुरानी परंपरा के अनुसार हम सब अपने देश को अंग्रेजी में इंडिया ही कहते हैं। हमारे संविधान में देश का वर्णन इंडिया अर्थात भारत ऐसे वाक्य में किया गया है। यद्यपि हम अंग्रेजी में अपने देश को इंडिया के नाम से जानते हैं और संसार में इसी नाम से यह देश प्रसिद्ध रहा है, तथापि देशी भाषाभाषी लेखक और वक्ता इसे भारत के ही नाम से जानते और पुकारते हैं। इंडिया अंग्रेजी शब्द है जिसका हमारी भाषा में वास्तविक पर्याय हिंद शब्द से ही हो सकता है, पर हिंद शब्द का प्रयोग हम जय हिंद के नारे में ही करते रहे। जहां तक मुझे मालूम है देश को हिंद के नाम से कभी नहीं जाना गया, यद्यपि यह नाम इसके लिए उपयुक्त होता। हमारे कितने ही लोगों को बड़ा आश्चर्य और कुतूहल हुआ कि पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार भी भारत को इंडिया न पुकारकर भारत ही पुकारते थे और भारतीय मंत्रियों, भारतीय राजनीतिज्ञों और भारतीय जनता का निर्देश देते थे। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक राष्ट्रपति अयूब खान ने समाचार पत्रों को आदेश नहीं दिया कि इंडिया अर्थात भारत को इंडिया के नाम से पुकारा जाए, न कि भारत। जहां तक मुझे याद पड़ता है यह मामला संसद के सामने भी आया था और प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने वास्तविक स्थिति को बतलाया था और इस पर आश्चर्य प्रकट किया था। यद्यपि बात पुरानी है, पर पाठकों को संभवतः यह जानने में रस हो कि इस सब के भीतर की बात क्या है। पाकिस्तान के तथाकथित संस्थापक और उसके प्रथम गवर्नर जनरल महाराज्यपाल जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब को शब्दों के प्रयोग के संबंध में बड़ा आग्रह रहता था। उनको ये भी पूरा विश्वास था कि जो कुछ मैं कहता या करता हूं वही ठीक है। उन्होंने अपने मन में यह धारणा कर रखी थी कि जो कुछ मैं हूं वो तुरंत होना चाहिए। जिस समय जो कुछ भी उसका मत हो जाए उसमें यदि कोई भी असहमति प्रकट करे तो वे क्रुद्ध हो जाते थे। अब यह एक ही मातृभूमि को काटकर पाकिस्तान का नया स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ तो उनकी यह इच्छा कि जो बच गया है उसे हिंदुस्तान कहा जाए, अर्थात उसे हिंदुओं का स्थान माना जाए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, पाकिस्तान नाम के राज्य की स्थापना का प्रस्ताव कुछ दिनों से चल रहा था। यह नाम उनको रुचिकर हुआ होगा क्योंकि पाक शब्द का अर्थ पवित्र है और उसके अक्षरों में उन भूभागों का निर्देश किया गया है जिनमें से अधिकांश नए राज्य में सम्मिलित होने वाले थे। जैसा कि सबको विदित है, हमारे पूर्वज हिंदू शब्द को नहीं जानते थे। न देश का नाम हिंदू था, न धर्म का, न हमारे धार्मिक ग्रंथों में, न दर्शन शास्त्रों में और न काव्यों में यह पाया जाता है। यह नाम सिंधु अर्थात इंदस नदी के पूर्वी किनारे पर रहने वालों को पहले यूनानियों ने दिया, फिर तुर्कों ने इसका समर्थन किया। यदि यह ठीक है तो ऐतिहासिक कारणों से हिंदुस्तान देश की पश्चिमी सीमा आज की सीमा के आगे चली जाती है। जैसा हम जानते हैं, अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में जिन्ना साहब ने हिंदू और मुसलमानों को पृथक पृथक राष्ट्र माना था। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि उन दोनों में किसी प्रकार की समानता नहीं है। उनकी कला और वास्तुशास्त्र, उनकी भाषा और साहित्य, उनकी प्रकृति और आकांक्षाएं सब अलग अलग हैं। कुछ लोगों को शायद यह स्मरण हो कि जब किसी आयोग के सम्मुख जिन्ना साहब साक्षी दे रहे थे और उनसे राजनीतिक स्थिति पर प्रश्न पूछे जा रहे थे, तब किसी अंग्रेज सदस्य ने उनसे पूछा कि जब हिंदू और मुसलमान हर सड़क और हर गांव में अगल बगल रहते हैं तो ये कैसे संभव है कि भिन्न भिन्न राष्ट्र के हैं। जिन्ना साहब की हाजिर जवाबदी प्रसिद्ध थी। वे कुछ न कुछ उत्तर फौरन दे सकते थे, चाहे उसके अर्थ का परिणाम कुछ भी क्यों न हो। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो पृथक पृथक राष्ट्र हैं और हर गांव और हर गली में वे दो राष्ट्र एक दूसरे का मुकाबला करते हुए खड़े हैं। जब पाकिस्तान की स्थापना हो गई और वे उसके प्रथम महाराज्यपाल हुए तो प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी राय बदल ली। उन्होंने अपनी राय कुछ बदल ली। कराची के वकीलों ने उनके सत्कार में सभा की
जिसमें मैं मौजूद था। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जब अब देश का विभाजन हो गया तो जितने गैर मुस्लिम लोग पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें अपने को पाकिस्तानी समझना चाहिए, जाति और धर्म का कोई भेद नहीं मानना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि इस मत का संबंध वे अपने पहले मत से कैसे कर सकते थे। इस मत का कोई समन्वय उनके पहले मत से नहीं था। उन्हें ये भी चिंता थी कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन्हें अपने को हिंदुस्तानी समझना चाहिए और पाकिस्तान के मामले में अधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। जो इंडिया या भारत बच गया वो उनके लिए हिंदुस्तान था। जहां तक मैं समझ सका उनका विचार था कि जिस प्रकार एशिया महाद्वीप के सब रहने वाले एशियाई हैं, उसी प्रकार इंडिया नाम के उपमहाद्वीप के सब रहने वालों को इंडियन कहा जाए। इसी प्रकार पाकिस्तानी राज्य में रहने वाले पाकिस्तानी और बचे हुए भारत में रहने वाले हिंदुस्तानी दोनों को ही इंडियन कहा जाए। अपनी तरफ से वे भारत को सदा हिंदुस्तान के नाम से ही पुकारते थे। 13 अगस्त 1947 को कराची में जो लॉर्ड माउंटबेटन को उन्होंने विदाई का भोज दिया, उनसे कहा कि विभाजन से पाकिस्तान और हिंदुस्तान नाम के दो देश स्थापित हुए हैं और उन्होंने आशा प्रकट की कि दोनों के ही रहने वाले परस्पर शांति से रहेंगे। विभाजन के संबंध में लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयत्नों को उन्होंने मान्यता प्रदान की। उन्होंने धन्यवाद का शब्द नहीं कहा। उन्होंने धन्यवाद का शब्द कहीं नहीं प्रयुक्त किया। अपने भाषण में उन्होंने एप्रिसिएशन शब्द का कई बार प्रयोग किया। पीछे जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो इंडिया और भारत दोनों ही नाम अपने देश को दिए गए। कुछ लोग चाहते थे कि इसे भारत का ही नाम दिया जाए। अन्यों का विचार था कि जब इंडिया के नाम से देश शताब्दियों से संसार में जाना जाता है तो नक्शे पर से इस नाम को नहीं हटाना चाहिए। इस कारण पहले की ही तरह अंग्रेजी में देश का नाम इंडिया ही रहा और पहले की तरह अपनी भाषाओं में हम अपने देश को भारत के ही नाम से जानते हैं। विगत आंदोलन के समय यद्यपि अंग्रेजी में हम क्विट इंडिया कहते थे, पर हिंदी में अंग्रेजों भारत छोड़ो का ही नारा लगाते थे। हम सभी महाभारत की करुण कथा से परिचित हैं। उसमें कौरवों और पांडवों के गृह कलह और गृह महायुद्ध का वर्णन है। इस कारण लोगों का ऐसा विचार हो गया है कि महाभारत का अर्थ ही युद्ध है और जहां कहीं कोई भीषण झगड़ा हो जाता है हम कह बैठते हैं कि वहां महाभारत हो रहा है। वास्तव में भरत कुल के प्रतापी राजकुमारों की कथा महाभारत में दी हुई है। साधारण तौर पर यह विचार किया जाता है कि इस कुल के प्राथमिक जनक भरत थे, जिन्हें शकुंतला का पुत्र माना जाता है। शकुंतला राजा दुष्यंत की स्त्री थी, जिन्हें वे भूल गए थे और उन्हें त्याग दिया था। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि भारत देश और भारतीय जनसाधारण का नाम ही यूं पड़ा कि इस पुरातन राजकुमार का नाम भरत था, अर्थात वे राजा के पद का भार उठाए हुए थे। जो कोई भी शासन के अधिकार में होता है उसका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हो ही जाता है। सज्जनगण राज्य शक्ति को भार मानते हैं, जिन्हें कर्तव्यवश उन्हें उठाना चाहिए। व्यक्तिगत महत्व के लिए उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश और जाति का नाम पड़ा है। जो कुछ भी हो, चाहे भरत के पिता दुष्यंत रहे हों या चाहे ऋषभ, हम सब को इसका अर्थ और गौरव है कि हम सब भरत के वंशज हैं और हम अपने देश को भारत के नाम से ही जानते हैं और उसकी संतान होने का हमें अभिमान है। पर जिन्ना साहब चाहते थे कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हो और हम भारतीय हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाएं। वे किसी दूसरी बात को मानने को तैयार नहीं थे और वे हमारे दिए हुए नाम को स्वीकार भी करना नहीं चाहते थे। सारे संसार में भारतीय मुसलमानों को हिंदी या हिंदू मुसलमान कहा जाता है। यद्यपि जिन्ना साहब की परिभाषा के अनुसार उन्हें हिंदू नहीं कहा जा सकता था, पर वे हिंदुस्तानी तो माने ही जा सकते हैं, क्योंकि वे हिंदुओं के देश में रहते थे जैसे कोई भी विदेशी रह सकता है। जहाँ तक मुझे मालूम है, भारतीय मुसलमान अपने को केवल मुस्लिम पुकारते हैं। वे संसार व्यापी मुस्लिम बिरादरी का अपने को अंग समझते हैं। वे इंडियन या भारतीय अपने को पुकारना नहीं पसंद करते। जब मैं पाकिस्तान में भारत का उच्चायुक्त था, मुझे जितनी ही सभाओं में जाना पड़ता था, वहां मेरे मित्रगण बुलाते थे जिन्हें मैं पहले से जानता था।
अथवा जिनका संपर्क मुझसे वहां हुआ। वे सभाएं कभी बहुत बड़ी होती थी और कभी छोटी। वक्तागण बड़े जोश के साथ श्रोताओं से पूछते कि क्या आप ताजीरात हिंद के अनुसार शासित होना चाहते हैं या कुरान के अनुसार। यह स्वाभाविक ही था कि श्रोतागण उत्साह से साथ उत्तर दें कुरान। इस पर वक्तागण पूछते थे, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो स्त्रियों को पर्दे में रखिए और चोरों के हाथ काट दीजिए। उनका कहना था कि इस्लाम में इसका अकाट्य आदेश दिया गया है। जब मैं भोज आदि में मुस्लिम स्त्रियों से मिलता था और उनसे पूछता था कि आपका इस संबंध में क्या मत है, तो उनका कहना था, अब तो हम पर्दे से बाहर आ गए, अब हम पर्दे में नहीं जा सकते। बहुतों का यह भी विचार था कि चोरों का हाथ काट देना अत्यधिक कठोर दंड है। जो कानून इस समय वहां समाज विरोधी लोगों को रोकने के लिए है वो पर्याप्त है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि जब अंग्रेजों की सहायता से जिन्ना साहब ने एक नए स्वतंत्र राज्य अथवा देश को संसार के मानचित्र पर अंकित किया, तो किसी के लिए भी कर सकना बहुत बड़ी बात थी। तब उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में अन्य मुस्लिम देशों की आज़ादी से अब अधिक मुसलमानों की आबादी होगी। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में अन्य मुस्लिम देशों की आबादी से अब अधिक मुसलमानों की आबादी होगी। तब पाकिस्तान के मुखिया होने के नाते सारे मुस्लिम जगत के लिए वे आराध्य पुरुष हो जाएंगे और वे सबके ही नेता माने जाएंगे। अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया से आए हुए राजदूतों से बात करने से मुझे यह स्पष्ट प्रतीत हुआ कि अपने हृदयों में सबसे अधिक भक्ति वे अपने अपने देशों के प्रति रखते हैं। उनके ऐसे विचार नहीं हैं जैसे कि भारतीय मुसलमान के रहे हैं कि उनके देश के पहले उन्हें अपने धर्म को स्थान देना चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का परस्पर संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं रहा। यद्यपि जिन व्यक्तियों ने पाकिस्तान की भावना आरंभ की, उन्होंने उसकी अ की मात्रा को अफगानिस्तान से संकेत करता हुआ बतलाया था। जब सारे मुस्लिम जगत ने जिन्ना साहब को अपना सर्वश्रेष्ठ नेता नहीं माना, तो अवश्य उन्हें इस स्थिति में आश्चर्य हुआ। उनका दिल ही टूट गया। वे बड़े हतोत्साहित हो गए। पाकिस्तान की स्थापना के बाद विगत 18 वर्षों में एक के बाद एक कितनी ही ऐसी घटनाएं घटी। इनको देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि जिन उद्देश्यों से मातृभूमि को काटकर बनाया गया राज्य या देश स्थापित किया गया था, उनमें से किसी की भी पूर्ति नहीं हुई। संभव है मैं गलती कर रहा हूं, पर मेरे हृदय में दुख अवश्य है। जिन्ना साहब की सितंबर 1948 में मृत्यु हुई। उन्होंने भारतीय संविधान का अंतिम रूप नहीं देखा। यहां से उनके कुछ अनुयायी, विशेषकर अंग्रेजी पत्र डॉन और उसके संपादक जनाब अल्ताफ हुसैन साहब, विशेषकर ये बात जानते थे कि जिन्ना साहब नहीं चाहते थे कि विभाजन के बाद इंडिया को इंडिया पुकारा जाए। वे जानते थे कि जिन्ना साहब की इच्छा थी कि इसका नाम हिंदुस्तान हो। उन्हें इस बात से क्रोध था कि आरंभ में ही हमने उनकी बात नहीं मानी। इस कारण जब उन्होंने देखा कि हमने अपने को पर्याय स्वरूप भारत का भी नाम दे रखा है, तो उन्होंने भारत शब्द इंडिया शब्द से अधिक पसंद किया। यही कारण है कि पाकिस्तान के समाचार पत्र इस देश को भारत और इसके निवासियों को भारतीय नाम से पुकारते रहे। उन्होंने इंडिया और इंडियन शब्दों का प्रयोग करना अस्वीकृत कर दिया, पर जब राष्ट्रपति अयूब खान ने आदेश दिया, तब भारत और भारतीय के स्थान पर इंडिया और इंडियन शब्दों का प्रयोग होने लगा। इस कहानी से हम अपने हृदय का कितना आप्यायन करना चाहें कर ले। इसके परिणाम से जो भी सीखना चाहें सीख लें। इस चैप्टर से हमें बहुत सी बातें अजीब सी लगती हैं कि जब एक शासनाध्यक्ष कुछ सनक का शिकार हो जाता है, शायद सत्ता के पीछे ये भावना काम करती है। छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा तूल दे दिया जाता है और बहुत सी बड़ी गंभीर बातों को बहुत ज्यादा महत्व दिया ही नहीं जाता, या दिया ही नहीं जाता, कोई भी महत्व नहीं दिया जाता। जिन्ना साहब के कारण और जिन्ना साहब के एक लंबे आंदोलन के कारण और अंग्रेजों
के द्वारा तुष्टीकरण के कारण जिस नए देश की स्थापना की गई थी, उस देश की सभी समस्याओं पर ध्यान देने के बदले जिन्ना साहब अन्य बहुत सी बातों पर ध्यान दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनका बीज मंत्र था, यानी 2 नेशन थ्योरी, जिसके आधार पर पाकिस्तान की रचना हुई, उस बीज मंत्र को ही उन्होंने छोड़ दिया। वो कहने लगे कि नहीं, अब तो पाकिस्तान बन गया, अब धर्म वगैरह कोई महत्व नहीं रखता है। ये क्या बात की उन्होंने? और ये बात उन्होंने सिर्फ कहा, धीरे धीरे वहां पे अन्य धर्मों के लोग, अल्पसंख्यक, अति अल्पसंख्यक और बिल्कुल नाम मात्र के अल्पसंख्यक रह गए। उनका बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया और उनको बड़े पैमाने पे हैरास किया गया, तंग किया गया। शब्दों के भी हेर फेर को देखकर ताज्जुब होता है कि जब वो हिंदुस्तान शब्द पर बहुत ज्यादा बल देते हैं और चूंकि वो इंडिया की विरासत स्वयं की भी मानते हैं, तो उनके हिसाब से इंडिया कहलाने का काम भारत को नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें अपने आप में एक विचित्र मनोविज्ञान से हमारा परिचय कराती हैं और हमें निरंतर ही सतर्क और सावधान रहने के लिए भी प्रेरित करती हैं। नमस्कार।